माइक से आवाज आती है कि अब गजल सुनाएंगे जगजीत सिंह और ऑडिटोरियम में बैठे हुए सारे लोग एकदम से शांत हो जाते हैं, फिर हंसने लगते हैं। और उसके बाद जब वो लड़का मंच पर जाकर गजल सुनाता है, तब कुछ ही सेकंड के बाद लोग तालियां पीटने लगते हैं। ये पहला वाला था। दूसरा वाला ये रहेगा कि जगजीत सिंह फ्लाइट से कहीं जा रहे थे और उसके बाद लोगों ने फरमाइश की कि प्लीज आप गाना गा दीजिए। जगजीत सिंह फ्लाइट में गाना गाना शुरू करते हैं, गजल गाना शुरू करते हैं और फ्लाइट आधे घंटे बाद लैंड होती है। मतलब ये कि वो इतना शानदार गाना गा रहे थे कि लोग मशगूल हो गए और कहा जाता है कि सारे लोग जगजीत सिंह का गजल सुनने में इतने बिजी हो गए कि फ्लाइट आधे घंटे लेट हो गई। ये दूसरा था। अब तीसरा वाला, वो पाकिस्तान गए थे परफॉर्म करने के लिए और उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एयरपोर्ट पर जगजीत सिंह एक आदमी को देखते हैं, प्लेन के लैंड हो जाने के बाद जगजीत सिंह उसी आदमी को देखते हैं और होटल में जब वो आते हैं तब उनके कमरे की घंटी बजती है। जगजीत दरवाजा खोलते हैं, वही आदमी जो उनको एयरपोर्ट पर दिखा था वो उनको एक तोहफा देता है। तोहफे में शराब होती है क्योंकि होटल में शराब नहीं मिलती है। और जगजीत पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम जासूस हो? वो पाकिस्तान का आदमी कहता है, हाँ मैं जासूस हूं, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बड़ा फैन भी हूं। ये कहानी उस जगजीत सिंह की है जो जगजीत सिंह अपने कॉलेज के कैंटीन में कॉफी उधार पी लेते थे और कैंटीन के मालिक जगजीत से इसीलिए पैसे नहीं लेते थे क्योंकि जगजीत उनको गाने सुनाते थे। जगजीत जब बहुत मशहूर हो गए तो एक किस्सा है कि वो उसी कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन वाला दिखाता है वो कॉपी जिसमें 18 कॉफी का पैसा जगजीत सिंह ने उनको नहीं दिया था। जगजीत अपने जेब में हाथ डालते हैं, सॉरी बोलते हैं और वो कहते हैं कि माफ करो, हमने उधार में आपकी कॉफी पी ली। और उसके बाद वो कैंटीन का मालिक कहता है, हमने भी तो उधार में आपकी गजलें सुनी थी, इसीलिए पैसे नहीं चाहिए। ये कहानी जगजीत सिंह की है। वो जगजीत सिंह जो हर घर में बजते हैं, वो जगजीत सिंह जो हर गाड़ी में बजते हैं, और वो जगजीत सिंह जो जब कहते हैं कि किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, तो लड़के हो, जवान हो या बूढ़े हो, वो एकदम से खुश हो जाएंगे। जगजीत सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जगजीत सिंह को कौन नहीं जानता है। एक किस्सा और सुनाते हैं उनकी शादी का। जगजीत सिंह मुंबई जाते हैं पढ़ाई पूरी करने के बाद। उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर या आईएएस बने। जगजीत सिंह को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पिता को मालूम चल गया कि अब ये पढ़ने वाला है नहीं। जगजीत आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो मुंबई जाते हैं। मुंबई में जाते हैं तो कुछ शुरुआती कुछ दिनों में वो स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद उनको काम मिल जाता है। जगजीत सिंह उसके बाद एक बार अपने घर में जा रहे थे और सामने एक बिल्डिंग में चित्रा जी खड़ी थी। चित्रा जी जिनकी शादी पहले हो चुकी थी। जगजीत अपने घर में घुसते हैं, गाना गाते हैं और उसके बाद चित्रा एकटक उस घर को निहारती हैं जिस घर में जगजीत गा रहे थे। जगजीत बाहर निकलते हैं, बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीते हैं और फिर अपने कमरे में घुस जाते हैं। चित्रा, चित्रा के पति देबू और वो लोग जगजीत सिंह को जानते थे। जगजीत सिंह को चित्रा को जगजीत सिंह की आवाज पसंद नहीं थी क्योंकि उनकी आवाज में बेस बहुत था। लेकिन उसके बाद जो किस्सा है वो एकदम ध्यान से सुनिएगा। जगजीत सिंह चित्रा को चाहने लगते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है, उनकी बातचीत होती है, लेकिन चित्रा की शादी पहले हुई थी। जगजीत सिंह को जब मालूम पड़ा कि चित्रा का तलाक होने वाला है, तब उनका प्यार परवान चढ़ता है। चित्रा को उनके पति छोड़ते हैं और उसके बाद जब केस चल रहा था, तब जगजीत सिंह चित्रा के पास जाकर कहते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। चित्रा कहती हैं कि हम पहले से शादीशुदा थे। जगजीत ने कहा कि हमको पता है। और उसके बाद जगजीत सिंह चित्रा के पहले पति के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे आपकी पहली पत्नी से शादी करनी है। उनके पति इस बात की इजाजत देते हैं और जगजीत सिंह चित्रा से शादी कर लेते हैं। जगजीत की ये कहानी सारे लोग जानते हैं, जगजीत का ये आवाज सारे लोग सुन चुके हैं, लेकिन जगजीत कैसी शख्सियत थे ये शायद सारे लोग नहीं जानते होंगे। जगजीत ने क्या किया है ये हम सब जानते हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब भी कोई महफिल बैठती है जगजीत वहां सुने जाते हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब भी कोई लंबे सफर पर जाता है जगजीत सुने जाते हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जगजीत हम लोगों के हासिल हैं, वो जगजीत जो 2011 में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन बस कुछ मिनटों पहले हमारा दोस्त कह रहा था वो तो इस दुनिया में है, क्योंकि जब वो यूट्यूब पर गाते हैं तो सुनकर बड़ा मजा आता है। बाकी जगजीत के कई गाने हैं, उसमें एक आध दो हम चाहते हैं कोट कर दे। एक तो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, मतलब क्या गाना उन्होंने गाया था। एक गाना उन्होंने गाया था, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर लो। उसके बाद एक और गाना गाया था उन्होंने, एक फिल्म का ही गाना है, झुकी झुकी सी नजर। तो ऐसे तमाम गाने हैं जगजीत ने जो गाए हैं और जो उन्होंने हमें सुपुर्द किया है। और आज उनके ना रहने के बाद भी जब हम वो सुनते हैं तो हमें लगता है कि जगजीत कहीं कहीं बैठ कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ बढ़िया गाए थे कि नहीं।
बाकी जगजीत जी को बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने इस देश में ही नहीं, इस विश्व में अपना नाम बनाया और हम लोग धन्य हो गए जगजीत जैसे शख्सियत को सुनकर। धन्यवाद।